शदीद तरीन मौसम और ठंड में तिरा की वैली का मिलिट्री ऑपरेशन इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर बन रही है। बैन-अवी तौर पे अगर आप देखें तो मीडिया की तवज्जो उसकी तरफ आपको मबजूल नज़र आती है। जो छपी हुई खबरें उनके मुताबिक तिरा के अंदर कोई बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा, और इसके जो शवाहिद है, जब मैंने मुकामी सहाफ़ियों से बात की, अगरचे राब्ते बहुत ही महदूद हैं और कमज़ोर राब्ते हैं, लेकिन जब 18 घंटे के बाद राब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि हमें यहाँ पर फ़ौजियों की आमद, गाड़ियों की आमद होती हुई नज़र नहीं आई। क्योंकि हमने इतने तवील अरसे से कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग की है, मैं आपको बता सकता हूँ कि बड़े ऑपरेशन के लिए सिर्फ नकल मकानी ही नहीं होती, वहाँ पर बाकायदा एक ऑपरेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाता है कि जो इस वक्त हमें बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि ऑपरेशन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर हो। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो तनाज़े का पहलू है, जिसके ऊपर आज वज़ीर दिफ़ा, जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, तकरीबन 4 घंटे के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आपको बताएंगे कि मरकज़ की तरफ से तिरा के ऑपरेशन के ऊपर क्या बड़ी स्टोरी है। लेकिन बात स्टोरियाँ छप चुकी हैं, तो इसी स्टोरी के अंदर ये भी लिखा गया है कि जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं वो जारी हैं। फिर ये भी ज़िक्र किया गया कि यहाँ पर जिन लोगों ने नकल मकानी की है, उन लोगों ने बाकायदा जिरगे के साथ बात करके नकल मकानी की है। कल शफ़ी जान मेरे पास समा टेलीविज़न पर प्रोग्राम में थे और उनसे मैंने 3 वाज़ेह सवाल पूछे। मैंने एक तो ये पूछा कि क्या इस किस्म का मुकामियों के साथ बज़रिया जिरगा कोई मुआहदा नहीं हुआ था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मुआहदा हुआ था। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर मौजूद नहीं था? उन्होंने कहा जी डिप्टी कमिश्नर भी मौजूद था। फिर मैंने कहा जी क्या आपकी हुकूमत ने 4 बिलियन रुपए की रकम का इजरा नहीं किया ताकि यहाँ से जो नकल मकानी करने वाले लोग हैं उनकी देखभाल की जाए? उनका जी वो भी किया था। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि क्या 5 रजिस्ट्रेशन के ऑफिसेज नहीं इस्टेब्लिश किए गए इन लोगों को रजिस्टर करने के लिए? उन्होंने कहा जी ये भी किए थे। लेकिन इसके साथ जिन्होंने आर्गूमेंट किया वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने कहा जी कि एक जो जिरगा हुआ वो हमारी मर्ज़ी के बगैर हुआ, और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जिरगे के लोगों से ज़बरदस्ती बातचीत करवा के और मुकामियों के ज़रिए इस मामले को तय किया गया, जिसके शवाहिद मौजूद नहीं है। दूसरा उन्होंने ये कहा जी कि हमने जो डिप्टी कमिश्नर ने ये जो सहूलत मुहैया की है, ये चूँकि अब तय हो गया कि ऑपरेशन होना है, तो डिप्टी कमिश्नर के पास कोई चारा नहीं था, उन्हें लोगों को सहूलत मुहैया करनी थी और हमारे पास भी चारा नहीं था। लिहाजा हमने 4 बिलियन का इजरा कर दिया, और फिर चूँकि लोग वहाँ से निकल ही रहे थे तो हमने रजिस्ट्रेशन के सेंटर्स भी वहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिए। मैंने उनसे पूछा कि जो एपिक्स कमेटी है, ये वो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप सारे बैठ कर ये मामला तय करते हैं, जिसका सरबराह चीफ मिनिस्टर है, आप एपिक्स कमेटी का इजलास क्यों नहीं बुलाते? तो उन्होंने कहा जी कि इजलास हमने 3 मरतबा बुलवाने के लिए कहा, लेकिन मरकज़ ने इनकार कर दिया। अच्छा, मरकज़ के अंदर जो एपिक्स कमेटी है वो अलहदा है, जो सूबों के अंदर एपिक्स कमेटीज़ हैं वो अलहदा है। सूबों के अंदर चीफ मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, मरकज़ के अंदर उसकी शक्ल के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को उसको हेड करते हैं। सूबों के अंदर आपके पास अगर केपी की मिसाल लें तो आईजीएफसी वहाँ पर मौजूद होगा, वहाँ पर कोर कमांडर मौजूद होगा, वहाँ पर आईजी मौजूद होगा और की ब्यूरोक्रेट्स मौजूद होंगे। तो उन्होंने कहा जी कि हमने मरकज़ से राब्ता किया था, लेकिन उसकी कोई दस्तावेज़ी सबूत नहीं है कि हमने मरकज़ से कब राब्ता किया था। अब ये हैरानकुन बातें हैं। इसरार कर रही है केपी की हुकूमत के उनको एतमाद में नहीं लिया गया, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर ऑपरेशन हो रहा है, लोग जो वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं है, और तमाम का तमाम मलबा डाला गया मरकज़ के ऊपर। जो अपोजिशन है उसने एक दिलचस्प आर्गूमेंट किया। उन्होंने कहा कि ये तो हो गया तेरा का ऑपरेशन, बाजौड़ में बराबर में एक ऑपरेशन हुआ, 2 मरतबा वहाँ से पॉपुलेशन को निकाला गया और 2 मरतबा ऑपरेशन करने के बाद पॉपुलेशन वापस गई, और उस तमाम पॉपुलेशन के निकालने में, नकल मकानी में और लोगों को रीसेटल करने में मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत की मंशा शामिल है। तो मुझे जो लगता है वो ये है कि आज जब वज़ीर दिफ़ा बात करेंगे तो वो यही बताएंगे कि मरकज़ ने किस अंदाज से राब्ता किया, इंतज़ामिया किस हद तक उसके अंदर मौजूद थी, सूबाई हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या बनती है, और ये इसरार के साथ ही आपको बताएंगे कि वहाँ पर कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा। तो फिर लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं? इस वजह से कि जब आप छोटे ऑपरेशन का दायरा कार वसी करते हैं तो फिर लोगों ने उनको तकलीफ़ होती है, उनको ज़हमत होती है। बड़ी दिलचस्प बात ये भी है कि जो चीफ मिनिस्टर है केपी के, उन्होंने असेंबली के अंदर खड़े होकर एक बयान दिया। उस बयान से आपको पता चलेगा कि वहाँ पे हालात कितने ख़राब हैं। सुनिएगा ज़रा। आते थे कि तुमने खाना क्यों खिलाया? अगर हमारे पख्तून
जिनसे बंदूक की नोक पर एक साइड पर जो लोग खाना जबरदस्ती लेते थे, ना खिलाते तो वो मार देते। जब खाना खिलाते थे तो सुबह जो है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग पहुंच जाते कि तुमने खाना क्यों खिलाया। नहीं खिलाते तो वो मारते हैं, खिलाते हैं तो ये मारते हैं। हम जाएं कहां? तो आपको बता क्या रहे हैं कि उनके अपने इलाके के अंदर दहशतगर्द ऐसे घूम रहे हैं कि जैसे मोहल्ले के अंदर रहने वाले या मोहल्ले के अंदर चीज़ें बेचने वाले रेडी वाले होते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं, अंदर आके खाना मांगते हैं और खाना खा के चले जाते हैं। फिर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले आते हैं और कहते हैं आप इनको खाना क्यों देते हैं। तो जब चीफ मिनिस्टर खुद मान रहा है कि दहशतगर्द इस तरह दंदनाते फिर रहे हैं कि वो मोहल्ले के अंदर आकर दरवाज़ों को खटखटा कर या खटखटाए बगैर वहाँ पर बाकायदा अपने लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वहाँ पर हालात क्या बने हुए होंगे। अगर ये हालात बने हुए हैं तो ये इसरार करना कि वहाँ पर किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल में एक बहुत ही ख़तरनाक कोर्स ऑफ एक्शन है। और ये भी इसरार करना कि हम जो मरकज़ करना चाह रहा है उसको हम अंडरमाइन करेंगे और उसके ख़िलाफ़ हम बंद बांधेंगे, इतवार को जाके मैं वहाँ पर जिरगा करूँगा, ये भी एक हमाकत है। या तो आप कहें कि वहाँ पर मसला नहीं है, अगर मसले की नौइयत इतनी गंभीर है कि वहाँ पर दहशतगर्द घरों में घुस गए हैं और आपके चूल्हों पर कब्ज़ा कर लिया उन्होंने, तो फिर क्या इसका कोई तदारुक नहीं करना? अच्छा, अगर मरकज़ के साथ आपने ये मामलात इस तरह तय नहीं करने, तो फिर आपके पास मुतबादिल क्या है? क्या आप दहशतगर्दों को बेहतर खाना खिलाकर वहाँ से निकाल पाएंगे? क्या आप उनका मिन्नत तरला करेंगे? क्या आप उनको तावान अदा करेंगे? आप करेंगे क्या? ये हो नहीं सकता कि जो काम होने वाला हो उसके ऊपर आप एतराज़ करें और जिस काम के अंदर आपने हिस्सा डाला हुआ हो, हिस्सा डालते हुए ये देखते हुए कि लोग नकल मकानी करते हुए मौसम की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं, आप उससे पहलू तही करें और तमाम की तमाम जिम्मेदारी जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर डाल दें। मैंने इतने ऑपरेशंस देखे हुए हैं, मैं ऑपरेशंस का बिल्कुल भी ऑपरेशंस जो है वो ऑप्शन ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी आखिरी हद जब आ जाती है तो जब आके आप ऑपरेशन करते हैं। दूसरी बात ये कि ऑपरेशन करने के बाद वहाँ पर आपको कोई ना कोई ऐसा लाएमल बनाना है कि दोबारा ऑपरेशन करने वाले हालात ना बने। ये हमने पिछले 20 साल से देखा है। ऑपरेशन करते हैं, जगह खाली होती हैं, प्लान्स बनते हैं, दोबारा से 4 साल बताया जाता है कि यहाँ पर दोबारा से दहशतगर्द आ गए। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का आपको एक सेटलमेंट करना होगा जिसकी ज़िम्मेदारी यकीनन मरकज़ के ऊपर आती है और बताना होगा कि जी अब हम उसको इस तरह क्लियर कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रेटजी है, इसके बाद ये होगा और इसमें यहाँ पर हमें सूबाई हुकूमत की तावन की ज़रूरत है। नहीं करेंगे तो ये झोल पैदा होंगे। ये अभी सी मैप बनाने की ज़रूरत है। लेकिन जो सूबाई हुकूमत ने रवैया अपनाया हुआ है कि लोगों के लिए पैसे भी एलोकेट कर रहे हैं, नकल मकानी के लिए फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन के सेंटर्स भी बना रहे हैं, एपेक्स कमेटी का इजलास में नहीं बुला रहे और जिरगे करते फिर रहे हैं और ये मान भी रहे हैं कि दहशतगर्द वहाँ पर दंदनाते फिर रहे हैं। ये पॉलिसी बदतरीन तजादात का शिकार है। तो अगर चीफ मिनिस्टर साहब अपने एडवाइज़र्स के साथ बैठकर अपने बयानात का ही जायज़ा ले लें तो उनको एहसास होगा कि इसके अंदर कितने बाल फेर हैं। इन बाल फेरों को दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन आज डिफेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी दिलचस्प होगी।